क्योंकि अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मेरे को 100 रुपए का पेट्रोल मिले, तो आप 20% का गन्ने का जूस के नाम पे एथनॉल क्यों मिला के दे रहे हैं? गन्ने का जूस, गन्ने का जूस बड़ा गिलास। मतलब जो गन्ना में मुंह में खाना चाहिए एक तरीके से हमारे गाड़ी के पीछे घुसेड़ रहे हैं, तो जब गाड़ी के पीछे घुसेड़ रहे हैं तो दर्द तो होगा ना। अपने को मैं लाचार समझ रहा हूँ कि एक आजाद भारत में मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ खुला लूट हो रही है। तो क्या अगला नंबर मान के चले नितिन गडकरी का है? ये देश क्या इस तरीके से गुलाम है क्या? क्या गडकरी साहब देश के ठेकेदार लग रहे हैं? क्या गडकरी साहब हैं कौन? गडकरी साहब कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हो रही है, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के दिमाग खराब हो रहे हैं। इरिटेट हो रहा है, गाली देना चाहता है गडकरी साहब को लेकिन दे नहीं सकता कि गडकरी साहब कहते हैं मैं मुकदमा कर दूंगा। तो गालियां भी बढ़ेंगे, उसको लोग गालियां भी देंगे, मारेंगे भी। नितिन गडकरी साहब हैं कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं है और वो एथनॉल के ऊपर सारी कार्रवाई कर रहे हैं, तो रिजाइन अपने श्री हरदीपुरी साहब को देना चाहिए क्योंकि वो मिनिस्टर होते हुए पेट्रोलियम पे कुछ काम नहीं कर पा रहे। तो आप सबसे अनुरोध है, जितने भी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बाहर लोग हैं जो इस चीज से उत्पीड़ित है, अगर सच में E20 के मामले में आप लोग सच में कुछ करना चाहते हैं तो साथ जुड़िए। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं दिल्ली में और आप सबको बता देना चाहता हूं, देश में जिस तरीके से सीजेपी ने प्रोटेस्ट करा था और उसके बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, वैसे ही एक और प्रोटेस्ट होने जा रहा है जिसमें शायद जो हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना पड़ जाए। लोग बहुत सारे सोचते हैं कि नितिन गडकरी जो हैं वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी का अलग विभाग है। इसी पूरी मुहिम में हम आए हैं दिल्ली में संजय सम्राट जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? ये अध्यक्ष हैं टैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। तो सर क्या प्रोग्राम है, क्या करने वाले हैं और कैसे एकदम दिमाग में आया कि चल तो बहुत दिनों से रहा था मुद्दा, पर ऐसा क्या हुआ कि लगा कि आपको भी जंतर मंतर घेरना चाहिए, जंतर मंतर जाना चाहिए और फिर वहाँ से संसद का आपने आह्वान करा था उस दिन? क्या था पूरा मामला? मैं आपको पहले बात बता दूं जी कि मैं काफ़ी सालों से धरने प्रदर्शन पुतले जलाना ये काम कर रहा हूं और मैं पूरे विश्व का पहला हिंदू हूं कि जो दशहरे पे रावण का पुतला ना जलाकर भ्रष्टाचार और एथनॉल का पुतला जला रहा हूं, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में करके, भारत सरकार की नॉलेज में देके, जिसमें होम मिनिस्ट्री से भी लोग आते हैं और वो सब पे हमारे से पूछ के जाते हैं। तो मैं आपको यह बात बता दूं कि ये जो धरना प्रदर्शन घेराव, ये आज मेरा पहला मामला नहीं है। मेरा नाम है दिल्ली के अंदर कि मैं भ्रष्टाचार या गलत या जातियों के ऊपर हमेशा आंदोलन करता रहता हूं। ठीक है। ये एथेनॉल का मुद्दा अभी पीछे 1-1.5 साल से ज़्यादा आया है, तो आप तभी से लड़ रहे हैं? तभी से लगातार लड़ाई लड़ रही जी, है? मैं बता तो रहा हूँ कि पिछले साल ही मैं आपको क्लिपिंग भी भेज दूंगा, कुछ फोटो भेज दूंगा, पीसी की भी भेज दूंगा, जिसमें हमने एथनॉल का और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पुतला जलाया। तो ये तो पिछले साल की बात है, उससे पहले से भी है मेरे पे कि मैं जब से मेरे को पता लगा एथनॉल या भ्रष्टाचार को, तो मैं काफ़ी साल से इसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता हूँ और भारत की जनता का साथ देता हूँ। हमेशा से ये मैं करता आया हूँ, ये नई बात नहीं है कि मैंने कॉकरोच जनता पार्टी या इनको देख के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। ऐसा आप तो पहले से ही लड़ाई लड़ रहे थे। मैं तो बहुत कांग्रेस जनता पार्टी तो अभी जुम्मा 4 दिन पहले पैदा हुई है। हम तो सालों से कर रहे हैं, हमारा नाम है, उस चीज की भी मैं आपको अखबारों की कटिंग वगैरह भेज दूंगा। जी, मेरे अब कुछ सवाल है यहाँ पे। क्या करने वाले हैं आप? 3 तारीख की आपने घोषणा करी है, 4 तारीख की घोषणा करी है, 4 अगस्त की घोषणा हुई है और उस दिन शायद मंगलवार है, वो सोमवार है, मंगलवार 4 तारीख को आपने आह्वान किया है सभी टैक्सी ड्राइवर को कि हम संसद का घेराव करेंगे, ऐसा मैंने पढ़ा, तब मैं आपको कांटेक्ट किया। पहली बात तो मैं बात बता दूं कि मंगलवार का दिन भी हमने बहुत सोच समझ के चुना है। हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का दिन है। मैं तो मंदिर में यह प्रार्थना करके आऊंगा कि इन मंत्रियों को सद्बुद्धि दे, इन मंत्रियों को लालच की जो है इनको बला लग गई है, इनको आदत हो गई है, वो छोड़ दें। कौन से मंत्री नाम लेना चाहेंगे? हाँ, नितिन गडकरी साहब हैं कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं है और वो एथनॉल के ऊपर सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रिजाइन अपने श्री हरदीपुरी साहब को देना चाहिए क्योंकि वो मिनिस्टर होते हुए पेट्रोलियम पे कुछ काम नहीं कर पा रहे
और जो परिवहन मंत्री है उनको भी रिजाइन देना चाहिए कि वो परिवहन मंत्रालय छोड़ के पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम देख रहे हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात तो मैंने ये करी है और हम लिख के भी देंगे इस बात को कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो पैसे वाला है, जिसका बहुत बड़ा कारोबार है, उसको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं बनाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस आदमी को बनाना चाहिए कि जो जन जन की सेवा कर सके, लोगों तक वो पहुँच सके। जो बिजनेसमैन है जिसका हजारों करोड़ का कारोबार है, वो किससे क्या बात करेगा, गरीब आदमी को कैसे टैकल करेगा, ये वो अपना बिजनेस देखेगा। तो मैं तो ये नितिन गडकरी साहब के लिए नहीं कह रहा, मैं तो हिंदुस्तान के उन सारे मंत्रियों को, एमपीओ के लिए भी कहना चाहता हूँ, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कि वो किसी भी प्रकार से इनको टिकट ना दे, और टिकट दे तो जो जमीन से जुड़े हुए नेता है, जो मेहनत करते हैं, उनको दें। अब मुझे पूछना है कि आपकी जो 4 तारीख को क्या क्या मांगे हैं, मेन कोर मांगे क्या है, मुझे जाननी है। सर मेरी जो हमारी मेन मांगे है वो एथनॉल को हटाना, क्योंकि अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मेरे को 100 रुपए का पेट्रोल मिले, तो आप 20% का गन्ने का जूस के नाम पे एथनॉल क्यों मिला के दे रहे हैं? गन्ने का जूस। अब सबसे बड़ी बात हो रही है कि एक तो आपका उस वक्त दिमाग खराब हो गया। गडकरी साहब ये कहते हैं कि भाई आपकी जब गाड़ी खराब होगी, जब आप मेरे को बताना। मैं गडकरी साहब से और भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि जब मेरे को चीट किया जा रहा है पेट्रोल पंप पे, मैं खुद अपनी गाड़ी में 4000 का भी परसों पेट्रोल गिराया, पेट्रोल गाड़ी है 2015 मॉडल डिजायर गाड़ी, उसमें से मुझे पता है कि 20% इसमें गन्ने का जूस है। तो मैं अपने को कितना ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मेरा कितना दिमाग खराब हो रहा है, मैं कितना मतलब अपने को परेशान समझ रहा हूँ, कितना अपने को मैं लाचार समझ रहा हूँ कि एक आज़ाद भारत में मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ खुल्ला लूट हो रही है, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है कि 100 रुपए के पेट्रोल में आपको 20 रुपए का गन्ने का जूस दे रहा है और मैं लेने पे मजबूर हूँ। मैं ऐसे ही मैसेज आपको बड़े शब्द उसमें बड़े अच्छे शब्दों में और बड़े जिससे लोगों को जनता समझ जाए कि जबरदस्ती क्या होती है। वो ऐसा होता है कि अगर आप 1000 रुपए का बकरे का मीट लेने जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको 20% भैंस का मीट मिला के वो कसाई दे दे या वो मीट वाला दे दे, चाहे जो भी है वो मीट वाला, तो क्या आप उसको ले लेंगे? नहीं लेंगे। अब इसमें दो बातें, आप एक तो 1000 रुपए दे रहे हो, उसमें भी 20% आपको मिक्सअप भैंस का मीट दे रहा है, तो भाई आप क्यों लोगे? आप जबकि खाते नहीं, तो आप ये तो मांग करोगे कि भाई साहब नहीं मैं नहीं लूंगा, लेकिन आपको मीट खाना भी है, मजबूरी है। क्या है? कैसे? जैसे मेरे को अपनी गाड़ी में तेल गिराना भी है और लेकिन मेरे को खाना भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? कितना मजबूर हो रहा हूँ, तो मुझे मजबूरी में भैंस वाला मीट खाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे को गाड़ी में जबरदस्ती तेल गिराना पड़ रहा है। और फिर जब तुम ये भैंस वाला मीट दे रहे हो, मीट में मिला के, कहने का मतलब जब पेट्रोल में तुम हमें गन्ने का जूस मिला के दे रहे हो, तो भाई उसका प्राइस तो अलग कर दो। जो 2 रुपए का गन्ने का लीटर जो वो है, तुम मेरे को 20 रुपए लगा रहे हो उस चीज को, तो डबल मार रहे हो। फिर उसके इम्पैक्ट भी गलत पड़ेंगे कि गाड़ी हमारी खराब अच्छा, उस पे मैं आऊंगा। क्या डिमांड्स है मेन? अगर आप डिमांड्स की बात करें तो मेन कितनी डिमांड? सर हमारी मेन डिमांड ये है कि अगर आप एथनॉल की पॉलिसी बना रहे हैं तो उस प्रकार की आप गाड़ी बनाएं, एथनॉल वाली बनाएं, वो पूरी तरीके से एथनॉल वाली बनाएं। ये मिक्सअप का जो ब्रीड जो चेंज कर रहे हैं ना, वो ना करें कि 10% कर दिया, फिर 20% कर दिया, फिर 30% कर दिया, वो ना करें। आप फ्लैक्स वाली गाड़ी बनाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। जो गाड़ी खरीदेगा वो फिर वो फ्लैक्स वाला या एथनॉल वाला अपना एथनॉल गिराएगा, वो उसके लिए अलग से पंप बना दें। मैं अगर पेट्रोल गाड़ी मैंने खरीदी है या मैं पेट्रोल गाड़ी चाहता हूँ, तो मुझे पेट्रोल गाड़ी दी जाए, मेरे को पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी दी जाए, मेरे को पेट्रोल पूरी तरीके से वाजिब दाम में दिया जाए। ठीक है, मेरी मांग ये है। यहीं पर मेरा एक और सवाल है। सरकार कह रही है और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जैसे गडकरी जी का बयान आया था कि देश में विदेशों को हम मंदे नज़र रखते हुए, जैसे ब्राज़ील जैसे देश हैं, बहुत सारे देशों के इन्होंने नाम लिए पॉडकास्ट के अंदर कि बहुत सारे देश हैं जो ऑलरेडी E80 पर चले गए हैं और लोग E90 पर भी जाने की संभावना रख रहे हैं, E60 पर चले गए हैं, E40 पर चले गए हैं। तो इंडिया E20 पर क्यों? इंडिया E30 पर, E40 मैं तो पर कह रहा हूँ साहब, इंडिया 100 पे न जाए, इंडिया 1 लाख पे जाए। इंडिया 100% एथनॉल ना बना, मैं कह रहा हूँ 1 लाख% बना दे, 1 करोड़ बना दे। गडकरी साहब कैलकुलेटर लेके बैठ जाए कि 100% ना बना, 1 लाख करोड़ बना दो। मैं तो कह रहा हूँ वो गाड़ी बना दो और गडकरी साहब भी उसमें घूमे। सबसे पहली बात, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मैं पेट्रोल की गाड़ी चाहता हूँ आज़ाद भारत में, मेरे को पेट्रोल की गाड़ी चाहिए, तो मुझे पेट्रोल की गाड़ी वो दे बना के और वो वाजिब दाम में दे, उसका मेरे को पेट्रोल वाजिब दाम में दे। मेरी ये मांग है। गडकरी साहब ने बोला कि अगर तुम लोग, मतलब उन्होंने जब क्वेश्चनिंग करी एक रिपोर्टर ने उनसे, तो
तो उन्होंने बोला उन रिपोर्टर की क्वेश्चनिंग ये थी कि अगर आप पेट्रोल दे दोगे, पेट्रोल के लिए एक पॉइंट दे दोगे कि लोग पेट्रोल डलवा सके नॉर्मल वाला और E20 डलवा सके, तो गडकरी साहब का ये कहना था उस पॉडकास्ट में कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो जो पेट्रोल है डबल हो जाएगा। मतलब अगर अभी राइट नाउ 100 है तो आपको 200 रुपये डलवाना पड़ेगा। सर ये जबरदस्ती तो कर रहे हैं। ये देश क्या इस तरीके से गुलाम है क्या? क्या गडकरी साहब देश के ठेकेदार लग रहे हैं क्या? गडकरी साहब हैं कौन? गडकरी साहब को चुना हमने, गडकरी साहब लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए। गडकरी साहब को हिटलर शाही नहीं चला सकते। गडकरी साहब को सोचना पड़ेगा कि ये भारत देश बहुत जो योद्धाओं का देश रहा है, ये वीरों का देश रहा है। आपने इनके गुस्से को सुलाया हुआ है। अभी लोग शांत है, लेकिन ये गुस्सा जिस दिन भड़क गया भारत की जनता को तो बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगी, भूचाल आ जाएगा। ऐसे काम ना करें गडकरी साहब कि आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, आप रोड बनाए, टोल सस्ता करें, आपका काम ही है। आप अच्छे रोड बनाए, यहीं तक आप रहो। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर पे मत भागो। आप या तो रिजाइन कर दो फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर बन जाओ। तो गडकरी साहब इतनी जाती ना करें, और खासकर ये जो काम कर रहे हैं वो देश के जनता के लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि एथनॉल किस तरीके से बनाया जाता है ये भी पता है। मैं तो गडकरी साहब से कहूंगा कि ये जहाँ एथनॉल बन रहा है गडकरी साहब अपना घर वहीं कर लेना, तो गडकरी साहब को ये पता लगे कि वहाँ पे कितने नुकसान हो रहा है पर्यावरण को जहाँ ये एथनॉल बन रहा है। मतलब एक गरीब मेघालय शायद स्टेट है, वहाँ पे एथनॉल बनाने की फैक्ट्री है। तो वहाँ पे मेरे को देखा था मैंने यूट्यूब में ही कि वहाँ पत्ते काले हो गए, पानी भी खराब हो गया, मिट्टी राख, बहुत सारी दिक्कतें, रहने लायक नहीं रहा है। तो गडकरी साहब अपना घर बना लेना ऐसी जगह। उन बेचारे लोगों को क्यों मार रहे हैं गडकरी साहब? ये गलत है सर कि आप एक फायदे के लिए दूसरे का आप नुकसान कर रहे हैं, वो गलत है। सबसे पहले तो मुझे जानना है कि टैक्सी ड्राइवर, जैसे आप अध्यक्ष हैं तो आपके पास टैक्सी ड्राइवर्स आते हैं, किस तरीके से E20 की वजह से क्या क्या हुआ, तो क्या क्या मेन उनके कारण होते हैं, क्या क्या बोलते हैं सर? सबसे बड़ी बात तो ये है, देखो एवरेज में फर्क पड़ा है, साइकोलॉजिकल सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि एक आदमी को साइकोलॉजिकल में ये करा कि उसकी आंख पे पट्टी बांध दी गई और उसको सुई चुबा दी गई और उसको ये बताया गया कि तेरे को ना कोबरा ने काट खाया तो तुरंत मर गया इस बात से। तो सबसे ज़्यादा तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है, और सबसे बड़े हम ठगे जा रहे हैं। ये देश ना, हिंदुस्तान बड़ा बार्गेनिंग वाला देश है। अगर आप टमाटर प्याज भी लेने जाते हैं ना तो फल सब्जी वाला बोलता है 50 रुपए किलो प्याज है, तो कह रहे हैं कि लेडीज भी कहेंगी, जेंट्स भी कहेगा भाई 40 रुपए लगा ले। तो ये तो 10-10 रुपए के लिए रहते हो। आप एक तरीके से हजार रुपए का नुकसान कर रहे हो। पेट्रोल पंप पे हमारी ठगी हो रही है, पूरे पैसे ले रहे हो, मैं समझ गया। पर टैक्सी ड्राइवर जैसे आपके पास आते हैं, क्या उन्हें भी समस्या हो रही है? उनकी गाड़ी भी खराब हो रही है? सर गाड़ी भी खराब हो रही है, एवरेज भी खराब हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें जंग लगने की संभावना भी हो गई है। इसमें जो गैसकिट वगैरह होते हैं वो भी खराब होने की संभावना हो गई है, क्योंकि जो गाड़ी पेट्रोल के लिए बनी है आप उसको दूसरे किसी रूप से चलाओगे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आपको होगा। अच्छा, आर्थिक नुकसान भी है, गाड़ियों का नुकसान भी है, मानसिक नुकसान भी है। एक चीज और कही जा रही है जो मैं इंटरनेट पर देख रहा था कि टैक्सी ड्राइवर जितने भी हैं धरना देने के लिए तो कह रहे हैं, पर वो ज्यादातर CNG चलाते हैं, पेट्रोल पर नहीं है वो लोग। ये मैं आपकी बात, ये मेरे को ये बहुत अच्छा सवाल करा है। मैं आपकी नॉलेज में दे दूं कि जितनी गाड़ियां टैक्सी हैं वो पेट्रोल कम CNG है। तो होती वो पेट्रोल से स्टार्ट, और कई बार वो पेट्रोल से ही चलती हैं, और हाईवे पे तो वो पेट्रोल से ही चलती हैं। तो ये जो र्यूमर फैलाया जा रहा है, तो CNG वाले हैं सर CNG का, CNG पेट्रोल है, वो पेट्रोल से स्टार्ट होती हैं। पेट्रोल उनकी टैंक में पड़ा रहता है, पेट्रोल उनके इंजन में भी रहता है। बेशक CNG से वो चलती है, लेकिन पेट्रोल भी तो है। अगर आप शरीर की बात करो तो शरीर में खून भी चलता है, पानी भी चलता है। मैं कहती हूँ जी 70% तो आपके शरीर में पानी है, तो फिर खून की क्या जरूरत है? भाई खून की भी तो वैल्यू है। आप खून को खराब कर दो कि क्या आपका शरीर चल सकता है? नहीं चल सकता। तो यह मैंने बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि खून और पानी की दोनों की जरूरत है। तो जो CNG गाड़ी है उसमें पेट्रोल आ रहा है, और पेट्रोल कौन सा हो रहा है? एथनॉल मिला हुआ आ रहा है, कि जो कि हमारे इंजन को बिठा देगा। अच्छा, अभी तक आपके पास कोई आंकड़ा आया हो, आपके पास कोई टैक्सी ड्राइवर आया हो, कोई आपने लिस्ट वगैरह बनाई हो कि कितने इंजन खराब हुए हैं? सर इंजन खराब क्या हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो लोगों के दिमाग खराब हो चुके हैं। उस दिमाग की वैल्यू क्यों नहीं दे रहा कोई? गडकरी साहब कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हो रही है, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के दिमाग खराब हो रहे हैं। जो गन्ने का जूस ले रहा है पेट्रोल की जगह, सबके दिमाग खराब है। किसी से भी पूछ लो कि भाई तेरा दिमाग सही हो रहा है कि तेरे को खुशी हो रही है, आप ये सवाल उससे पूछो ना। भाई करोड़ का दिमाग खराब हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आप गाड़ी की वैल्यू समझ रहे हो। अरे जब मैं पेट्रोल की जगह गन्ने का जूस मिला तो मेरा दिमाग खराब होता है, हर नागरिक का खराब होता है। तो दिमाग की भी तो सोचो आप कि जिसका दिमाग इरिटेशन हो रही है, इरिटेट हो रहा है, गाली देना चाहता है गडकरी साहब को, लेकिन दे नहीं सकता कि गडकरी साहब कहते हैं मैं मुकदमा कर दूंगा।
मैं कहता हूँ माँ नानी का मुकदमा कर दूंगा। अगर ये गडकरी साहब से सिक्योरिटी हट जाए, मंत्री पद से हो जाए, तो इनको रोज की गालियां मिल जाए, सामने के सामने देते लोग इनको गाली। आज वो मन में गालियां दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं, छुप के गाली दे रहे हैं इसलिए तो दे रहे हैं कि मंत्री है। अरे तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं गडकरी साहब, तो कुछ तो आप शर्म करो कि आपके पद की गरिमा है, आपके पद को सम्मान कर रहे हैं, वो आपका सम्मान नहीं कर रहे गडकरी जी का। अगर कोई भी इंसान इस तरीके से गलत करेगा तो उसके तो गालियां भी बढ़ेंगे, उसको लोग गालियां भी देंगे, मारेंगे भी। ठीक है। तो ये तो सम्मान सिर्फ इसलिए है कि वो एक मंत्री हैं, तो वो संवैधानिक उनका सम्मान कर रहे हैं। ठीक है। मेरा यहीं पर एक और सवाल है कि जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ अभी थोड़े दिन पहले, 4 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, उस दिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होते के साथ ही इंटरनेट पर आपके पास भी आए होंगे, मीम चलने लगे कि नेक्स्ट नंबर गडकरी साहब का है। और गडकरी साहब बिल्कुल वो मीम चल रहे थे कि डर गए हैं, बेहोश हो गए हैं, इस तरीके के मीम देखे थे आपने भी कुछ? सर ये तो गडकरी साहब के मन में तो डर शुरू से ही है। आज मैं गलत करूंगा, मैं कोई मिलावटखोरी कर दूं तो मेरे पे भी डर होएगा ना। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि भगवान का डर होना चाहिए। भगवान कहीं ना कहीं इनको सद्बुद्धि लाता है, नेचर इज द सुप्रीम पावर। कहीं ना कहीं इनको सबक मिलेगा, जो अत्याचार जबरदस्ती कर रहे हैं पैसा कमाने की लालच में। अच्छा, देश को फायदा कैसे कमा रहे तो हैं? क्या पहुंचा गडकरी रही जी है? कैसे कमा रहे हैं पैसे, मुझे जानना है सर, ये कैसे कमा सर वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? फिर आप गडकरी से सवाल करो, भाई तुम क्यों कर रहे हो, ये उनसे सवाल करो, मुझसे क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बेटों की फैक्ट्री है। सर बेटे की फैक्ट्री है या नहीं है ये तो आप उनसे पूछो ना, ये तो आप तहकीकात करो, आप पत्रकार है, मेरी क्या ड्यूटी है? मैं तो अपना एथनॉल का रोना कि मेरे साथ जाती हो रही, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि भाई मेरे को 20% करने का जूस मिला के दिया जा रहा है, मेरे साथ चीटिंग हो रही है। गडकरी साहब की कितनी फैक्ट्री हैं, उनके बेटे कितने कमा रहे हैं, तो पत्रकारों की ड्यूटी, आपकी ड्यूटी आप पता करो। गडकरी साहब तो कह रहे हैं कि 2026 खत्म होते होते हम जो आप 20% का रोना रो रहे हैं हम 40 कर देंगे, ये बोल दिया उन्होंने। सर 40 नहीं कर देंगे, उनका 40 क्या वो खुद जीरो हो जाएंगे, उनको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। देश कैसे? वीरों का देश कैसे है, हटेगा? ये योद्धाओं का देश है, ये वीरों का देश है। बस ये फर्क इतना है कि हमारे जो योद्धा है ना कुंभकर्ण की तरह है, अगर उठ गए तो वो बवाल कर देते, नहीं तो सोते रहते हैं। कैसे हटाएंगे? जैसे एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दिया ऐसे ही हट जाएंगे, नेचुरली ऐसे ही हटेंगे। खुद प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, उनकी सबकी समझ में है ये मामला की ये जाति हो रही है, वो खुद हटाएंगे इनको। मेरा यहीं पर सवाल है, जैसे कोकरोच जनता पार्टी ने एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन मिनिस्टर था उसको हटाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास करा, करीब वो 1-1.5 महीने रहे, वो 40-45 दिन, जब जाकर हटा। तो क्या हम देखेंगे कि टैक्सी ड्राइवर और आप उनके अध्यक्ष होते हुए क्या आप भी जंतर मंतर पर ऐसे ही बैठ जाएंगे? हम इतना क्यों करेंगे? देखो ऐसा होता है जिसका काम उसको साझे। ये काम पॉलिटिकल पार्टी का है, ये काम उनका है जिनको बाहर से सपोर्ट मिलती है, विदेशों से सपोर्ट मिलती है, देश में पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है, उनको फाइनेंसर से सपोर्ट मिलती है। हमें किसी की ना तो हम सपोर्ट ले रहे, हम इंडिविजुअल अपना करने जा रहे हैं, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को। हमने तो सोए हुए शेरों को जगाया है कि जो हमारे शेर सोए हुए हैं कि जिनको एहसास ही नहीं हो रहा है, मेरे को तो गन्ने का जूस पिला रहे हैं, हमने उनको जगा दिया। हमारा काम था उनको जगाना, अब जग के वो क्या बिरतू करेंगे वो जाने। क्या इसमें सिर्फ टैक्सी ड्राइवर पे या फिर आम लोग भी जुड़ रहे हैं? सर आम लोग भी जुड़ रहे हैं, आम लोगों का मेरे को पूरा सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कितने लोग अनुमम लेकर चल रहे हो आपकी? नहीं, देखो पहुंचने की बात नहीं है, पहुंचना ना पहुंचना एक अलग बात है, लेकिन एक मुद्दा जगाना ना बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को जगा दिया, लोगों को अवेयर कर दिया। और ये मुद्दा इससे पहले नहीं आया तो हमने लोगों को अवेयर कर दिया इस बात में। और इस बात का बल इसलिए भी मिला कि अभी वो शिक्षा मंत्री भी हट गए। भाई कभी नाम आ रहा है, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट आ रही है, अब ये तो वो तो पेपर लीक कर रहे थे, तो डायरेक्ट की पेपर किया तो डायरेक्ट ही फेल रहे हैं, हमें डायरेक्ट ही फेल रहे हैं ना। हाँ, ये तो लोगों को मतलब जो गन्ना में मुंह में खाना चाहिए एक तरीके से हमारे गाड़ी के पीछे घुसेड़ रहे हैं। तो जब गाड़ी के पीछे घुसेड़ रहे हैं तो दर्द तो होगा ना, कोई चीज जबरदस्ती घुसेड़ी जाएगी तो दर्द होएगा ना। तो दर्द तो लोगों को है लेकिन बोल नहीं पा रहे। अच्छा। तो बोलना स्टार्ट करा हमने, करा धीरे धीरे दुनिया करना स्टार्ट कर रही है। आपके पास पूरे इंडिया, पैन इंडिया से कॉलिंग आ रही है? नहीं, कॉलिंग भी आती है, लोग पूछ रहे भी हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और वो तो गलत बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम तो मना ही नहीं कर रहे ना कि आप एथनॉल वाली गाड़ी मत चलाओ। भाई एथनॉल के इंजन बनाओ, आप वो पर्टिकुलर गाड़ी बना दो। अब जिसने एथनॉल वाली गाड़ी खरीदनी होगी अपनी मर्जी से खरीदेगा, एथनॉल का अलग पेट्रोल पंप बना दो, वो एथनॉल ले लेगा। हमें तो नॉर्मल जो पेट्रोल दे रहे थे वही दे दो, बात खत्म, वाजिब रेट पे। तो क्या अगला नंबर मान के चले नितिन गडकरी का है, रिजाइन का? नहीं, रिजाइन तो अब ये देखो प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो वो देंगे, रिजाइन तो देना पड़ेगा। प्रेशर बना पाओगे आप? नहीं, हम प्रेशर क्या बनाएंगे, देश प्रेशर बनाएगा ना, हमारी क्या ताकत है। हम तो मुद्दा जगह है। कॉकरोचों ने सर देखो, हम कॉकरोच से अपने को तुलना नहीं कर रहे। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है हमें एबीसीडी नहीं पता है उनकी वजह से अगर बच्चों को सहूलियत होती है आने वाले समय में तो हम उनकी तारीफ करेंगे।
अभी तो एक इस्तीफा उन्होंने लिया है और उनकी जगह दूसरे मंत्री आ गए। तो ये क्या आपको भी अगर नितिन गडकरी का इस्तीफा मिल जाए तो समस्या नहीं। दूर हो जाएगी या नहीं नहीं होगी? नहीं, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ हाँ। कि मेरे को इस्तीफे से मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नितिन गडकरी साहब देश से माफी मांगे और अपनी गलती सुधारे। हम उनका सम्मान करते हैं और करेंगे। अगर कहते हैं सुबह का बुला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे बुला हुआ नहीं कहते। अगर गडकरी साहब कहते हैं कि ठीक है भाई मैं एथनॉल की गाड़ी बना रहा हूँ अलग से, जिसने भाई लेनी हो तो वो ले ले, जिसकी तो मर्जी हो। अगर- और पेट्रोल की गाड़ियां भी ऐसी बनती रहे, तो जिसने पेट्रोल की गाड़ी पसंद करनी हो पेट्रोल की लेगा, उसको वाजिब रेट में पेट्रोल मिले, हमें क्या एतराज है। हमें गडकरी जी की जो काम कर रहे हैं उससे नाराजगी, गडकरी साहब से हमें क्या नाराजगी है। हमारे कोई दुश्मन कोई है, हमारे आदरणीय नेता है। हम तो कहते हैं अपनी गलती सुधार लें। ठीक है, यहीं पर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे गडकरी जी ने कह दिया था डबल हो जाएगा, पर अगर पेट्रोल जो प्योर पेट्रोल है वो देश में अगर चल दिया जाए और वो डबल मिले 200 रुपए लीटर मिले, तो आप कैसे देखते हैं? वो नहीं, ठीक ये है तो गलत है? गरीबों के साथ चीटिंग हुई ना। गरीबों का एक तरीके से उन्होंने शोषण करा, उनका आर्थिक शोषण करा, उनका मानसिक शोषण करा। गरीब आदमी कौन डला लेगा भाई साहब 200 रुपए का लीटर तेल? आप ये सोचो ना। तो आप एक तरफ तो हिंदुत्व की बात कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, और सारी आबादी किसकी है? 85% तो हिंदुओं की आबादी है। तो आप इसका मतलब हिंदुओं का अपमान कर रहे हो। तो मैं तो कहता हूँ कि जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी दल हैं, ये भी साथ में आने चाहिए। भाई गलत का विरोध है, हिंदू वो है जो गलत का विरोध करेगा। हिंदू वो है, ध्यान रख लेना। हिंदू कमजोर पे कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, असली हिंदू। नकली हिंदू भी होते हैं कि जो कमजोर पे हाथ छोड़ दे, अकेले को देख के थपेड़े मार दे। मजा तो जब है ना कि आप गलत अत्याचारी से लड़ो, चाहे वो कितना भी ताकतवर है। तो हम असली हिंदू हैं। हम जो अत्याचार करने वाला है हम उससे लड़ रहे हैं, और हम उसकी गलतियों से लड़ रहे हैं, उसके कर्मों से लड़ रहे हैं, ना कि उससे लड़ रहे हैं। अगर वो अपनी गलतियां छोड़ देगा तो हमारे लिए आज भी आदरणीय मंत्री है हमारे, वो अपनी गलतियां छोड़ दें, हमारे को सस्ते रेट पे जो पेट्रोल मिल रहा था वो देना स्टार्ट करे। हम आज भी उनको नमस्कार सस्ता रेट करेंगे। क्या कह रहे हैं? 100 रुपए जो रेट था, 100 चल जो रहा है। 100 चल रहा है वही रेट देना चाहिए ना। उसमें हमें 100% पेट्रोल दे, प्योर पेट्रोल दे, जो पहले मिलता था, जो हमारी गाड़ी सेफ और रहे। E20 सस्ता कर दें। E20 का 50 रुपए करे, लेकिन वो सर उनके लिए होना चाहिए जो गाड़ियां उनके लिए बनी है। ये तो 2015 मॉडल है, तो गाड़ी बनी नहीं है उस चीज के लिए। मेरी गाड़ी डिजायर 2015 मॉडल है पेट्रोल, उसमें तो E20 का मतलब ही नहीं है। उसमें भी E20 मेरे को घुसेड़ना पड़ रहा है। सभी टैक्सी ड्राइवर्स की गाड़ी पुरानी है, सर पुरानी तो है ही 2020 गाड़ियां, से पीछे ही है उनकी। 20 से पीछे ही भी है, नई भी है। लेकिन जो गाड़ियां हैं उसमें भी आप जबरदस्ती एथनॉल गिरना ना, उसके पैसे की तो आप वैल्यू खत्म कर रहे हो ना। उस गाड़ी को तो फिर आप सस्ता दे दो जो आपने एथनॉल के लिए बनाई हो। आप उसको अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी भी मना कर रही है। अगर इंजन में कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी ने साफ क्लेम कर दिया सर है। वो क्यों देंगे? वो अपनी किसी की गलती की सजा वो क्यों भुगतेंगे? भाई गलती कर रहे हैं गडकरी साहब, तो वो गलत एथनॉल के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वैसे उनका लॉजिक ही नहीं है कोई कि वो एथनॉल मिला के दें, क्योंकि वो इज द नॉट पेट्रोलियम मिनिस्टर। मेरे लास्ट 2-3 सवाल हैं। जैसे 4 तारीख के बाद आप जंतर मंतर जाएंगे और फिर संसद तक आप मार्च करेंगे, ये सर प्लान है? मार्च करेंगे, अब ये तो पुलिस के ऊपर है हमें करने देगी कि नहीं। अच्छा, ये तो प्लान- हमारा प्लान नारा में है। नहीं, प्लान तो था हमारा कि भाई है करें, लेकिन अब नहीं करने देगी। तो मैं आपको और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो दिल्ली पुलिस है, चाहे पूरे हिंदुस्तान की पुलिस है, वो कौन है? वो कहीं ना कोई चाचा ताऊ भाई भतीजे, हमारे दोस्त के अंकल पापा चाचा मामा भाई, कौन है वो? हमारे दिल्ली पुलिस कौन है? हमारी अपनी है ना। तो एक सरकार हम दो लोगों को भिड़वा रही है और हम एक दूसरे का सर फूट रहे हैं, तो अगला तो मजे ले रहा है ना। सर तो हम भाइयों के फूट रहे हैं, हम दिल्ली पुलिस से क्यों लड़ेंगे सर? अगर दिल्ली पुलिस हमें कहेगी कि नहीं जाना है तो क्या आपकी, तो वहां रोक देंगे। हमें क्या करना है? आप जंतर अरे मंतर हमें रुक जाएंगे। जंतर मंतर रुक जाएंगे, हमें क्या जरूरत है? अरे संसद में है कौन? संसद में असली आवाज उठाने वाला है कोई? अभी तक एथनॉल की आवाज उठाते हो तो एथनॉल चलता ही क्यों? तो वहां तो सुस्त लोग बैठे हैं। एक भी मैं नेता कह ना रहा हूं विपक्ष सुस्त में लोग, कोई सुस्त- बोलने को तैयार जो नहीं है इस हमने मुद्दे पे। नारा दिया है, ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो 543 लोकसभा के सांसदों को जगाने के लिए हमने ये नारा ठीक है, दिया है ठीक है। कि जिससे जग जाए। क्योंकि हर कंस्टिट्यूंसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लाखों प्राइवेट बाइक होती हैं, लाखों प्राइवेट कारें होती हैं और हजारों टैक्सी होती हैं पेट्रोल की और सीएनजी की। ठीक है। तो हमने उनको जगाने का काम करा, भाई जागो तुम भी, तुम्हारे क्षेत्र में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है। मेरा यहीं पर सवाल है कि इस देश में बड़ी बड़ी पार्टी हैं जो हर मुद्दे पर विरोध करती हुई आई हैं, पर इस मुद्दे पर जो विपक्ष है वो बिल्कुल शांत है। सर इसका ऐसा कारण क्या इसका है? क्या कारण उनका ये कुछ मैं बता रहा इन्वेस्टमेंट हूँ, मैं पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता,
लेकिन सच्चाई ये है कि जो मंत्री हैं या पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनकी भी शुगर मिल है, चाहे वो अपोजिशन के भी हैं। तो जिनकी अपनी शुगर की मिल है कि जो साला गन्ने का जूस 1 रुपए में बिकता था अब उनका वो 20 रुपए में बिकना पड़ गया, तो सबको फायदा होगा ना, पॉलिटिकल पार्टी को अपोजिशन को भी फायदा होगा, ऐसा मेरी संभावना है, ऐसी संभावना है। इसलिए चुप है। अब ऐसा इसलिए चुप है, ऐसी मेरे को संभावना लगती है, मैं गारंटी से तो कह नहीं सकता ठोक बजा के, तो संभावना हो सकती है इस बारे में। आपने सवाल किया तो मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, ये संभावना है, ये तो आप पत्रकार हैं, ये नहीं, मैंने आप रिसर्च करी है। इन्वेस्टिगेशन करी करें है, आप मैंने करी कि भाई अपोजिशन पार्टियों के लोगों में पॉलिटिकल पार्टी से जो जुड़े हैं उनकी कितनी शुगर मिले, तो कहीं ना कहीं वो अपोजिशन वाले तो दोबारा मैं उसी पर आता हूँ कि 4 तारीख को अगर नहीं जाने दिया तो आप जंतर मंतर पर ही बैठेंगे, धरना प्रदर्शन और फिर वो करेंगे। वहीं पूरा दिन चलेगा, पूरा दिन चलेगा। हाँ, जो भी हमें 4-5 घंटे का टाइम हम वहाँ देंगे और अपना ज्ञापन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देंगे, गृह कहाँ पर मंत्री जी दोगे? को देंगे। वो थाने में? नहीं, वो पुलिस के द्वारा वहीं पे उनके ऑफिस में ठीक है। दिया जाता फिर है। उसके बाद वो धरना वहीं खत्म हो जाएगा सर या आगे फिर का वो अनिश्चित- प्रोग्राम या आगे अनिश्चित का काल तक नहीं, चलेगा? वो तो जब तक हमारे को तंग करेंगे तो हम भी, जब तंग कोई हमारे को बार बार सुई चुप होएगा तो मैं हर बार चिल्लाऊंगा ना, या तो सुई मेरे को चुपा के बंद कर दे तो मैं कल उस दिन से चुप हो जाऊंगा। अगर फिर भी स्टार्ट रखा है इतना तो फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, आपका एक विरोध प्रदर्शन हो गया। मेरा यहीं पर सवाल है, जैसे एजुकेशन को लेकर वो लोग बैठ गए तो 40-45 दिन, तो ऐसा देखने को हमें नहीं सर, मिलेगा कि ऐसा है आप ना, बैठोगे सर 40-45 ऐसा दिन, है, क्योंकि ऐसा आप है। सब ज्यादातर टैक्सी सर ड्राइवर काम वाले लोग हैं, हम काम कहाँ वाले। बैठ सकते हैं, ये काम तो वाले। स्टूडेंट्स थे, ये तो बेचारे बेरोजगार थे, बेरोजगार। घर से बेरोजगार थे, बैठ गए, तो हम तो नहीं बैठ सकते। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर किसी पे जाती हो रही तो सुने, क्योंकि ऊपर वाला सबसे पहले भगवान है ऊपर, वो आपको सजा देगा, लास्ट सजा तो वहां से उनको मिल जाएगी। लास्ट में आदमी पंखा देखता है, अकेला लेटा रहता है, बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं। तो ज्यादा भागदौड़ करनी पैसों के लिए, बच्चों के लिए गलत है, मेरा ये मानना है। आप इतना करो किसी को तंग जितना वो बद्दुआ ना दे, किसी की बद्दुआ मत लो, इतना ज्यादा तंग करोगे वो आपको बद्दुआ दे, आपको मुंह पे गाली दे जाए तो इसका मतलब आप अति कर रहे हो। तो लोगों को, ये भारत के लोग हैं, गालीबाज भी हैं, लड़ोक भी हैं, लड़ाई करने वाले भी हैं, इनका दिमाग कब घूम जाए ना पता नहीं है। ये भारतीय लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के। ठीक है, लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आप 4 तारीख को सबको बुलाना चाहते हैं, एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए। सर सबको हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं, को पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल नहीं, हम लोग आना चाहे जो मर्जी आ जाए, वो पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया में, जिनको दुख है वो आ जाए। हम ये तो सामाजिक काम है ना, ये कोई मेरा काम तो है नहीं, मेरी शादी ब्याह तो हो रही नहीं है घर में। अनाउंसमेंट आप जैसे भाई अनाउंसमेंट तो है ही है, कोई जिसको आना है आ जाओ। हम तो सोशल मीडिया पे हमारी खबर आ रही है, जिसको लगता है कि सही है मुद्दा तो आ जाए, मोस्ट वेलकम है, और शांति से वहाँ पे धरने प्रदर्शन में शामिल हो। नहीं होगा, दंगे का तो सवाल ही नहीं होता, मैंने आपको पहले बोल दी। किसी भी सर मैं धर्म के बारे में नहीं, और दिल्ली पुलिस चाहे हिंदुस्तान की कोई भी पुलिस है, मैंने आपको बोल दिया कि कहीं ना कहीं वो मेरा भाई होएगा, कहीं दोस्त होएगा, चाचा ताऊ होएगा, मेरे दोस्त का भाई होएगा, कहीं वो सब अपने ही तो लोग हैं। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस, कौन है अच्छा बताओ आप? कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई रिश्तेदारी पुलिस में होगा, फिर सबके हैं। अच्छा, तो मैं अपने भाइयों को नुकसान क्यों करूं? गलती सरकार कर रही है, मैं आपस में भिड़ूं। लास्ट सवाल मेरा ये है, क्या पुलिस वालों ने तंग करना शुरू करा, नहीं करा? सर नहीं, पुलिस वाले देखो थोड़ा बहुत तो देखो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पुलिस वाले खुद पीड़ित है, मैं हजारों पुलिस वालों को जानता हूँ जिनके साथ जाती हो रखी है। मैं खुद आज भी देख के आऊँ कि डांट पड़ रही है उसको, बेचारा उसने मेरे को ये बोला कि सर भगवान ने मैं 2 कान इसलिए दिए कि एक से सुनो, दूसरे को निकाल दिया। तो मैंने कहा भाई फिर एक तीसरी बात मैं भी कह देता हूँ। कह रहे क्या? मैंने कहा एक जबान भी दी है, जब तेरे को डांट पड़े तो साले को 2 गाली चुपचाप दे के तू भी अपना दिल हल्का कर ले। तो ये सीधी बात है। तो अत्याचार तो सब पे है भाई, सब किस पे अत्याचार नहीं है। तो अंत में हम मान के चले कि ये जो 4 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, ये पहला और आखिरी नहीं होगा सर, ये तो जिंदगी भर होएगा अगर जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। हम और फिर लड़ते एक टाइम रहेंगे। ऐसा भी आएगा कि आप अनिश्चित काल तक बैठ जाएंगे। सर अनिश्चित काल तक जो करने अत्याचारी है वही नहीं रहेंगे। कुछ समय होता है, नेचर इज द सुप्रीम पावर। पता चला अत्याचारी निकल गए, समझ गए ना? क्या तो बेचारे सत्ता ही निकल गई, सत्ता ही निकल जाएगी, बंदा ही निकल जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, अत्याचार किसी का नहीं चला, औरंगजेब का नहीं चला, चंगेज खान का नहीं चला, बाबर का नहीं चला। बड़े बड़े जो अत्याचारी आए देश में, सिकंदर पौरस से लेके उनके नहीं चले। तो ये कौन सी कहाँ की बात कर रहे हैं? बड़े बड़े जो शाहजहां ने महल बनाए थे उन पे बंदर घूम रहे, कुत्ते घूम रहे उन महलों तो पे। क्या कुछ भी नहीं रहेगा, इंसानियत रह जाती है। इंसानियत को लोग आज भी याद। लास्ट सवाल, अत्याचार कौन कर रहा है, गडकरी या मोदी? नहीं सर, देखो सरकार पूरी इन्वॉल्व है इसमें। ये तो मोदी साहब के नहीं, मोदी साहब इन्वॉल्व हैं, इस बात का पता अब चलेगा कि जब हम उस चीज की शिकायतें देंगे। अगर मोदी साहब ने हटा दिया उनको तो इसका मतलब मोदी साहब इन्वॉल्व नहीं है। अगर मोदी साहब ने नहीं हटाया तो इसका मतलब मोदी साहब भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए। अगर E20 नहीं हटाया भाई, ये तो अंडरस्टूड हो जाएगी ना कि एक मंत्री हम उसको शिकायत कर रहे हैं।
लेकिन मंत्री ने सामने प्रधानमंत्री जी ने उस पर तत्काल उसको पढ़ के और उस पर कार्रवाई कर दी और उस मंत्री को हटा दिया या एथनॉल बंद करवा दिया। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी हाँ देश की जनता के साथ हैं, अगर उन्होंने नहीं हटाए तो फिर मंत्री के साथ हैं। तो ये चीज़ें तो देखने वाली हैं, आने वाले टाइम में खुद आपको दिख जाएगा। जी मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में, अंत में, कि ये E20 की जो लड़ाई है, ये पेट्रोल में लगातार जो मिक्सिंग हो रही है, बिना किसी सोचे बिना किसी समझे कि बस आ गए और E20 में पेट्रोलिंग में पेट्रोल मिनिस्टर तो कुछ बोल नहीं रहे पर गडकरी साहब चीज़ें कर दे रहे हैं। ये देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आपको मिलावट का पेट्रोल मिले। इससे गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, बहुत सारे सर्वेज हैं, बहुत सारे लोग भी परेशान हैं, वीडियोज़ हैं इंटरनेट पर, डेटा है, लोगों की गाड़ी ख़राब हो रही है, लोगों की जो टंकी है उनमें जंग लग गए हैं। एक उदाहरण है, मैं खुद के पर्सनल का उदाहरण देता हूँ कि बाइकों में टंकियों में से निकलवाना पड़ रहा है पेट्रोल, क्लोड बन गए हैं। तो ये सारी समस्या जितनी भी हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा काम सम्राट जी, संजय जी करने जा रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, जितने भी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बाहर लोग हैं जो इस चीज़ से उत्पीड़ित है, अगर सच में E20 के मामले में आप लोग सच में कुछ करना चाहते हैं तो साथ जुड़िए। आप उस दिन आइए, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, बहुत ही सरलता से बैठकर आंदोलन होगा और आंदोलन में जो मांगे हैं उन पर बात होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। मैंने पहले ही बता दिया, दिल्ली पुलिस हो चाहे पूरे हिंदुस्तान की पुलिस हमारे घर के लोग हैं, हमारे परिवारों के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे ही लोग हैं। तो पुलिस से जाति करना, बहसबाजी करना बेकार की बात है। ठीक है, कानून का पालन होना चाहिए। अंत में मैं ये कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में जुड़ें और इनका साथ दें। ये लड़ाई आपकी, मेरी, हम सबकी है, क्योंकि पेट्रोल हम सब डलवाते हैं। कोई गाड़ी में डलवाता है, ये टैक्सी में डलवा रहे हैं, ये टैक्सी वालों को देख रहे हैं, इनका रोजगार है। ये लड़ाई सबकी है, हम स्कूटियों में डलवा रहे हैं, बाइक में डलवा रहे हैं। पर्सनल कार भी है ना हमारी, पेट्रोल पर्सनल कार भी तो है हमारी। ऐसे कोई है पर्सनल कार भी तो, डिजायर है, मेरी पर्सनल कार है, डिजायर है, टैक्सियों के अलावा पर्सनल कार भी तो रख रहे हैं हम लोग। तो सभी जितने भी लोग इससे तरसते हैं, ये मत सोचिए कि आंदोलन सिर्फ इनका है, टैक्सी ड्राइवर्स का है, ऐसा नहीं है। एक और बात थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहता हूँ, पूरे डीजल के गाड़ी वालों, ट्रक वालों के लिए डीजल की जो बड़ी एसयूवी बेथनॉल नाम से कोई एक नया केमिकल ये इन्होंने बनाया है, 15%। वो सुनने में आया कि वो भी डालना स्टार्ट कर दिया चुपचाप डीजल में। नहीं तो आने वाले टाइम में वो डीजल में 15% वो भी डालना चाहिए। आपकी डीजल की गाड़ी भी कबाड़ होने वाली है जल्दी। ये बात भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग खुश हो रहे हैं कि मेरी डीजल गाड़ी है। तो डीजल वाले भी सुन ले भाई, डीजल गाड़ी वाली भी है ना, बिल्कुल नहीं है सुरक्षित। अब अगला नंबर डीजल वालों का है। ये आप गूगल में चेक कर लेना। इथेनॉल के बाद अब बेथनॉल नाम का कोई केमिकल वो है इस तरीके का बना रहे हैं, वो भी गन्ने के जूस से ये सब तिकड़मबाजी लगा रहे हैं बस। तो वो भी डीजल गाड़ी वाले भी सुन ले, ट्रक वाले भी सुन ले, वो उनका ही नंबर है। ठीक है, आप जो मुहिम कर रहे हैं ये लगातार करिए, आपका हम समर्थन करते हैं पूर्ण तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।